इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु को परचम इनायत फरमाया और लोगों को जंग के लिए जोश दिलाया। नाइम नामी कैला में से जो लोग यहूदियों में से जान बचाकर निकलने में कामयाब हो गए थे, वह वहां से साब नामी किला में पहुंच गए। यह फतात के किलों में से एक था। इस किले का मुहासरा 2 दिन तक जारी रहा। किले में यहूदियों के 500 जानबाज थे। मुहासरे के बाद इसमें से एक जंगजू जो निकलकर मैदान में आया और मुकाबले के लिए ललकारा। इस जंगजू का नाम यूशा था। इसके मुकाबले के लिए हजरत हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु गए और इसे पहले ही वार में कत्ल करने में कामयाब रहे। इसके बाद दूसरा यहूदी निकला। इसने भी मुकाबले के लिए ललकारा। इसका नाम दयाल था। इसके मुकाबले के लिए हजरत अमारो बिन उकबा गफारी रजी अल्लाहु अन्हु निकले। इन्होंने एकदम दयाल की खोपड़ी पर वार कर दिया और बोले, ले संभाल, मैं एक गफारी हूं। दयाल पहले ही वार में ढेर हो गया। अब यहूदियों ने जबरदस्त हमला किया। इसके नतीजे में मुसलमानों को पसपा होना पड़ा और वह इधर उधर बिखरते चले गए। यहूदी आगे बढ़ते रहे, यहां तक कि वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त घोड़े से उतरकर नीचे खड़े थे। इस हालत में हजरत हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु पूरी तरह साबित कदम रहे और जमकर लड़ते रहे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को पुकारा और जोश दिलाया तो वह पलटकर यहूदियों पर हमला आवर हुए। इन्होंने यहूदियों पर एक भरपूर हमला किया। हजरत हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु ने दुश्मन पर जबरदस्त यलगार की। यहूदी इस हमले की ताब न ला सके और तेजी से पसपा हुए, यहां तक कि अपनी हवेलियों तक पहुंच गए। अंदर घुसते ही इन्होंने दरवाजे बंद कर ली। अब मुसलमानों ने यलगार की और यहूदियों को कत्ल करने लगे, साथ में इन्हें गिरफ्तार करने लगे। आखिर किला फतह हो गया। इस किले में मुसलमानों को बड़े पैमाने पर गेहूं, खजूरें, घी, शहद, शक्कर, जैतून का तेल और चर्बी हाथ आई। यहां से मुसलमानों को बहुत सा जंगी सामान भी हाथ लगा। इसमें मंजनी का, जिरहें, तलवारें वगैरह शामिल थीं। इस किले से जो यहूदी जान बचाकर भाग निकलने में कामयाब हुए, इन्होंने कुल्ला नामी किले में पनाह ली। यह किला एक पहाड़ की चोटी पर था। मुसलमानों ने इसका भी मुहासरा कर लिया। अभी मुहासरे को 3 दिन गुजरे थे कि एक यहूदी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ए अबुल कासिम, आप अगर मेरी जान बख्शी कर दें तो मैं आपको ऐसी अहम खबरें दूंगा कि आप इत्मीनान से किला फतह कर लेंगे, वरना आप अगर इस किले का 1 महीने तक मुहासरा किए रहे तो भी इसको फतह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस किले में जमीन दोज नहरें हैं। वह लोग रात को निकलकर नहरों में से जरूरत का पानी ले लेते हैं। अब अगर आप इनका पानी बंद कर दें तो यह लोग आसानी से शिकस्त मान लेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अमान दे दी। इसके बाद इसके साथ इन नहरों पर तशरीफ ले गए और यहूदियों का पानी बंद कर दिया। अब यहूदी किले से बाहर निकलने पर मजबूर हो गए। खून रेज जंग हुई और आखिरकार यहूदी शिकस्त खा गए। इस तरह मुसलमानों ने फतात के 3 हिस्से फतह कर लिए। अब वह शक के किलों की तरफ बढ़े। इसमें भी कई किला थे। मुसलमान सबसे पहले किला उबई की तरफ बढ़े। यहां जबरदस्त जंग हुई। सबसे पहले यहूदियों में से एक जंगजू बाहर निकला। इसका नाम गजवाल था। इसने मुसलमानों को मुकाबले की दावत दी। इसकी ललकार पर हजरत हबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाहु अन्हु आगे आए। इन्होंने नजदीक पहुंचते ही गजवाल पर हमला कर दिया। पहले ही वार में इसका दायां हाथ कलाई पर से कट गया। वह जख्मी होकर वापस भागा। हजरत हबाब रजी अल्लाहु अन्हु ने इसका पीछा किया और भागते भागते दूसरा वार किया। यह वार गंजवाल की एड़ी पर लगा। जख्म खाकर वह गिरा। इसी वक्त हबाब रजी अल्लाहु अन्हु ने इसका काम तमाम कर दिया। इस वक्त एक और यहूदी मुकाबले के लिए निकला। इसके मुकाबले में एक और मुसलमान आए, लेकिन वह इसके हाथों शहीद हो गए। यहूदी अपनी जगह खड़ा रहा। इस मर्तबा इसके मुकाबले के लिए मुसलमानों में से हजरत अब्बू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु निकले और नजदीक पहुंचते ही इस पर हमला आवर हुए। पहले वार में इन्होंने इसका पांव काट डाला और दूसरे वार में इसका काम तमाम कर दिया। फिर किसी यहूदी ने मैदान में आकर मुसलमानों को न ललकारा। इस पर मुसलमानों ने नारा तकबीर बुलंद किया और किले पर हमला कर दिया। मुसलमान किले के अंदर घुस गए। इनमें सबसे आगे अब्बू दुजाना रजी अल्लाहु अन्हु थे। इस किले से भी मुसलमानों को बहुत माल हाथ लगा। मवेशी और खाने पीने का सामान भी मिला। किले में जो लोग थे वह वहां से भाग खड़े हुए और इन्होंने शक के दूसरे किले में पनाह ली। इसका नाम किला बरी था। शक के 2 ही किले थे, एक उबई और दूसरा बरी। किला बरी में यहूदियों ने बहुत जबरदस्त हिफाजती इंतजाम कर रखे थे। इन लोगों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त तीरंदाजी की, पत्थर भी बरसाए
बाज तीर तो इस जगह आकर गिरे जहां आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफा फरमा थे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कंकरियों की उठाई और इसको किले की तरफ फेंक दिया। इनके फेंकने से यह किला लरज उठा, यहूदी भाग निकले। यहां से भी मुसलमानों को माल गनीमत हाथ आया, यहूदियों के बर्तन भी हाथ लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में इरशाद फरमाया कि इनको धोकर इस्तेमाल में लाओ। इस तरह फतात और शक के 5 कबीलों पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। इन जगहों से भागने वाले यहूदियों ने कतीबा के किलों में पनाह ली। कतीबा के भी 3 किला थे। इनमें सबसे पहले किले का नाम कमूस था, दूसरे का वतीह और तीसरे का नाम सलालिम था। इन तमाम तर किलों में कमूस का किला सबसे बड़ा और मजबूत था। मुसलमान 20 दिन तक इसका मुहासरा किए रहे। आखिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के हाथ पर अल्लाह ताला ने इस किले को भी फतह करा दिया। इसी किले से हजरत सफिया बिन्त हुए बिन अख्तब गिरफ्तार हुई। बाद में अल्लाह ताला ने यह एजाज अता फरमाया कि मुसलमान हुई और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हुई। कमूस की फतह के बाद मुसलमानों ने किला वतीह और किला सलालिम का मुहासरा कर लिया। दोनों का मुहासरा 14 दिन तक रहा, मगर दोनों में से कोई शख्स बाहर न निकला। 14 दिन बाद इन्होंने सुलह की दरख्वास्त की। इस शर्त पर सुलह हो गई कि यह यहूदी अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां से निकल जाएंगे और बदन के कपड़ों के अलावा कोई चीज नहीं ले जाएंगे। इस तरह यह दोनों कहिला बगैर खून रेजी के फतह हुए। मुसलमानों के हाथ एक बड़ा खजाना भी लगा। खैबर ही में आपकी खिदमत में अशरी और दौसी कबीले के लोग हाजिर हुए। अशरी लोगों में हजरत अब्बू मूसा अशरी भी थे और दौसियों में हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु थे। इन हजरात को भी माल गनीमत दिया गया। खैबर की फतह के मौके पर हबशा से हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु वहां पहुंचे। इन्होंने मक्का से हबशा की तरफ हिजरत की थी। यह इस मौके पर वहां लौटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर बहुत खुश हुए। खड़े होकर इनका इस्तकबाल किया, इनकी पेशानी पर बोसा दिया। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं नहीं जानता मुझे खैबर की फतह की ज्यादा खुशी है या जाफर के आने पर ज्यादा खुशी है। इस वक्त हजरत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु के साथ हबशा के रहने वाले बहुत से लोग भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सूरत यासीन पढ़कर सुनाई। इसको सुनकर यह लोग रो पड़े और ईमान ले आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जबरदस्त खातिर तवाज़ो फरमाई और फरमाया, इन लोगों ने मेरे सहाबा की बहुत इज्जत अफजाई की थी। मतलब यह था कि जब मक्का के मुशरिकों ने मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे तो बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। इस वक्त वहां इनकी बहुत इज्जत अफजाई हुई थी। हबशा से जो लोग आए थे इनमें हजरत उम्मे हबीबा बिन्त अब्बू सुफियान रजी अल्लाहु अन्हा भी थी। उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल थी। हबशा में रहते हुए इनका निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। मक्का से दूसरी हिजरत के मौके पर इन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। इस वक्त इनका पहला खावंद अब्दुल्लाह बिन जहश साथ था, लेकिन हबशा पहुंचकर वह मुरतद हो गया था। इसने ईसाई मजहब कबूल कर लिया था और इसी हालत में मर गया था। जबकि उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा इस्लाम पर कायम रही थी। मुहर्रम के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमरो बिन उमैया जमरी रजी अल्लाहु अन्हु को नजाशी के पास भेजा था ताकि वह उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह आपसे कर दें। चुनांचे यह निकाह नजाशी ने पढ़ाया था। इस निकाह से पहले हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा ने एक ख्वाब देखा था। इसमें इन्हें कोई पुकारने वाला उम्मुल मोमिनीन कहकर पुकार रहा था। इससे उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा घबरा सी गईं। जब इन्हें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो तब इन्हें इसकी ताबीर मालूम हुई। इनका मेहर भी शाह नजाशी की तरफ से अदा किया गया। शादी का खाना भी इन्हीं की तरफ से खिलाया गया। नजाशी की जिस कनीज के जरिए यह सारे मुआमलात तय हुए, वह कनीज भी अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आई थी और इन्होंने अपने ईमान लाने का पैगाम हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा के जरिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा था। आपको जब इस कनीज का पैगाम मिला तो आप मुस्कुराए और फरमाया, इस पर सलामती हो। खैबर की फतह के बाद वहां की एक बस्ती फदक के लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। जो लोग हाजिर हुए उनके सरदार का नाम नून बिन यूशा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हम इस बात पर सुलह करने के लिए तैयार हैं
कि हमारी जान बख्शी कर दी जाए और हम लोग अपना माल और सामान लेकर फदक से जलावतन हो जाए। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी यह बात मंजूर फरमा ली। इस सिलसिले में एक रिवायत यह है कि यहूदियों ने फदक का निस्फ देने की बात की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मंजूर फरमाया था। यहाँ एक बात की वजाहत करना बेहतर होगा। फदक की यह बस्ती चूंकि जंग के बगैर हासिल हो गई थी, इसलिए यह माल ए फे था, यानी दुश्मन से जंग किए बगैर हासिल किया जाने वाला माल, जिसके खर्च का मुसलमानों के हुक्मरान को इख्तियार होता है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी आमदनी में से अपने घर वालों पर भी खर्च किया करते थे। बनी हाशिम के छोटे बच्चों की परवरिश भी इसकी आमदनी से फरमाते थे। बनी हाशिम की बेवाओं की शादियां करते थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने समझा कि फदक का इलाका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत था, लिहाजा मुझे विरासत में मिलना चाहिए। चुनांचे उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु से दरख्वास्त की कि फदक का इलाका उन्हें दिया जाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें मसला समझाया और फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम नबियों की मीरास तकसीम नहीं होती, हम जो कुछ छोड़ जाते हैं वह मुसलमानों के लिए सदका होता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा मुतमिन हो गईं और फिर दोबारा यह मुतालबा न किया। जिस जमाने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर पहुंचे थे, उस वक्त खजूरें अभी पकी नहीं थीं, चुनांचे कच्ची खजूरों को खाने से अक्सर सहाबा बुखार में मुब्तला हो गए। उन्होंने अपनी परेशानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, घड़ों में पानी भर लो और ठंडा कर लो, फज्र के वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर इस पानी को अपने ऊपर डालो। सहाबा ने इस हिदायत पर अमल किया तो उनका बुखार जाता रहा। खैबर की जंग में सलमा बिन अक्वा रजी अल्लाहु अन्हु जख्मी हो गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा उनके जख्मों पर दम किया, उन्हें उसी वक्त आराम आ गया। इस गज़वे में एक वाकया यह पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कज़ाए हाजत के लिए जाना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु से फरमाया कि देखो कोई ऊंट की जगह नजर आ रही है या नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने चारों तरफ देखा, कोई ऊंट की जगह नजर न आई, अलबत्ता उन्हें एक अकेला दरख्त नजर आया। उन्होंने बताया कि सिर्फ दरख्त नजर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इधर उधर देखो, कोई और ऊंट की चीज नजर आती है। अब उन्होंने फिर इधर उधर देखा तो एक और दरख्त काफी दूर नजर आया। उन्होंने इस दूसरे दरख्त के बारे में आपको बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों दरख्तों से कहो अल्लाह के रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं कि दोनों एक जगह जमा हो जाओ, यानी आपस में मिल जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इन दोनों दरख्तों को मुखातब करके यह बात कह दी। फौरन दोनों दरख्त हरकत में आए और एक दूसरे से मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका पर्दा बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फारिग होने के बाद दोनों दरख्त अपनी जगह पर लौट गए। जब खैबर फतह हो गया तो एक औरत मुसलमानों की तरफ आती नजर आई। वह लोगों से पूछ रही थी कि अल्लाह के रसूल को बकरी के गोश्त का कौन सा हिस्सा ज्यादा पसंद है। लोगों ने उसे बताया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दस्ती का गोश्त पसंद है। इस औरत का नाम ज़ैनब था। यह मरहब की भतीजी और सलाम बिन मिशकम यहूदी की बीवी थी। यह बात मालूम करने के बाद वह वापस लौट गई। उसने एक बकरी को ज़बह किया, फिर उसको भूना और उसके दस्ती वाले हिस्से में झर मिला दिया। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ाकर वापस तशरीफ लाए तो उस औरत को मुंतजिर पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे आने का सबब पूछा तो बोली, ऐ अबुल कासिम, मैं आपके लिए एक हदिया लाई हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उसका हदिया ले लिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया गया। उस वक्त वहां बिश्र बिन बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाहु अन्हु भी मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, करीब आ जाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती से खाना शुरू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही बिश्र बिन बरा ने भी दस्ती से गोश्त का लुकमा मुंह में डाल लिया और उसे निगल गए, जबकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी लुकमा सिर्फ मुंह में डाला था। दूसरे लोगों ने दूसरी जगहों से लुकमा लिया। जूं ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
लुकमा मुंह में डाला, फौरन उगल दिया और फरमाया, हाथ रोक लो, यह गोश्त मुझे बता रहा है कि इसमें जहर है। इस वक्त बिश्र बिन बरा रजी अल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो लुकमा मैंने खाया था उसमें मुझे कुछ महसूस हुआ था, लेकिन मैंने उसको सिर्फ इसलिए नहीं उगला कि आपका खाना खराब हो जाएगा। फिर जब आपने अपना लुकमा उगल दिया तो मुझे अपने से ज्यादा आपका ख्याल आया और मुझे खुशी हुई कि आपने उसको उगल दिया। इसके बाद उनका रंग नीला हो गया। वह 1 साल तक इस जहर के जेर असर रहे और इसके बाद फौत हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी औरत को बुलवाया और उससे पूछा, क्या तूने बकरी के गोश्त में जहर मिलाया था? उसने पूछा, आपको यह बात किसने बताई? जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे गोश्त के उसी टुकड़े ने यह बात बताई जो मैंने मुंह में रखा था। उसने इकरार किया, हाँ मैंने जहर मिलाया था। तब आपने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब में उसने कहा, आप लोगों ने खैबर की जंग में मेरे बाप, भाई और मेरे शौहर को कत्ल किया और मेरी कौम को तबाह किया, इसलिए सोचा अगर आप सिर्फ एक बादशाह हैं तो इस जहर के जरिए हमें आपसे नजात मिल जाएगी, और अगर आप नबी हैं तो आपको इस जहर की पहले ही खबर हो जाएगी। उसका जवाब सुनकर आपने उसे माफ फरमा दिया, क्योंकि आप अपनी जात के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे, अलबत्ता मुसलमानों को कोई नुकसान पहुंचाता तो उससे बदला लेते थे। जहां तक तल्लुक है बिश्र बिन बरा रजी अल्लाहु अन्हु का, तो वह उस वक्त फौत नहीं हुए थे, लेकिन जब बाद में जहर से उनकी मौत वाक़ई हो गई तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत ज़ैनब को बदले में कत्ल करा दिया था। कहा जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात के वक्त इस जहर का असर महसूस किया था और फरमाया था, इस जहर के असर से मेरी रगें कट रही हैं। गर्ज खैबर की जंग के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गजवे का माले गनीमत तकसीम फरमाया। खैबर की जंग के बाद हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अम्र बिन आस और हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के ईमान लाने का वाकया पेश आया। इस बारे में खुद हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत और खैर अता करने का इरादा फरमाया तो अचानक मेरे दिल में इस्लाम की तड़प पैदा फरमा दी और मुझे हिदायत का रास्ता नजर आने लगा। उस वक्त मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं हर मौका पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले और मुखालिफत में सामने आया और हर बार ही मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा। हमेशा ही मुझे यह एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोलबाला हो रहा है। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का में तशरीफ लाए तो मैं मक्का से गायब हो गया ताकि आपके मक्का में दाखिले का मंजर न देख सकूं। मेरा भाई वलीद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। वह मुझसे बहुत पहले मुसलमान हो चुका था। उसने मक्का पहुंचकर मुझे तलाश कराया, मगर मैं वहां था ही नहीं। आखिर उसने मेरे नाम खत लिखा। इस खत के अल्फाज यह थे, मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरत की बात यही है कि तुम जैसा आदमी आज तक इस्लाम से दूर भागता फिर रहा है। तुम्हारी कम अकदली पर तज्जुब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बारे में मुझसे पूछा था कि खालिद कहां है। मैंने अर्ज किया, अल्लाह बहुत जल्द उसे आप तक लाएगा। इस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जैसा शख्स इस्लाम से बेखबर नहीं रह सकता। अगर वह अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को मुसलमानों के साथ मिलकर मुशरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करे तो उनके लिए खैर ही खैर है, और हम दूसरों के मुकाबले में उन्हें हाथों हाथ लेंगे। इसलिए मेरे भाई, अब भी मौका है कि जो कुछ तुम खो चुके हो उसे पालो। तुम बड़े अच्छे अच्छे मौके खो चुके हो। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब मुझे अपने भाई का यह खत मिला तो मुझ में जाने की उमंग पैदा हो गई। दिल इस्लाम की मोहब्बत में घर कर गया। साथ ही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में जो कुछ फरमाया था उससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस हुई। फिर रात को मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई तंग और खुश्क इलाके में हूं, लेकिन फिर अचानक वहां से निकलकर एक निहायत सरसब्ज शादाब और बहुत बड्ढे इलाके में पहुंच गया हूं।